हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और कल हम सबका क्लास 6 एनसीईआरटी जो भूगोल है उसका दूसरा चैप्टर चल रहा है हम सबका। कल हम सब यहाँ इस टॉपिक को देशांतर देशांतर क्या है या देशांतर रेखा के बारे में पढ़कर और इससे संबंधित जो प्रश्न बना था इस प्रश्न को हम सब किए थे। इस प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक हो गया था दोस्तों। तो देखिए, ये जो था कि नीचे दिए गए युग्मों में कौन से युग्म सुमेलित नहीं है और ये इसको हम पॉजिटिव में ले लिए थे दोस्तों। तो इसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं। तो इसमें था कि इसमें ये जो युग्म दिया है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला सही था और ये भी गलत था और ये भी गलत था। तो इसमें से पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ये जो दो गलत हैं दूसरा और तीसरा यही सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस सब देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। कल यही बस थोड़ा सा ही पढ़े थे हम सब यहाँ से यहाँ तक कि आज इसके देशांतर रेखा के बारे में और पढ़ेंगे। तो देखिए, देशांतर रेखा के बारे में ही बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर हम देखे थे कि ये जो देशांतर रेखा होती है, ये जो देशांतर रेखा को ही हम यामोत्तर या देशांतर यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। यहाँ तक पढ़े थे हम सब। अब इसके आगे से देखिए, कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर रेखा के अंश में मापा जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि थोड़ा जोड़ रहे हैं, वो उस पीडीएफ थोड़ा पीछे चला गया, इससे हम जोड़ रहे हैं आपको। तो यहाँ पर बताया गया कि इस देशांतर रेखा, जैसे एक ग्लोब हो गया, ये जो खड़ी रेखा होती है तो इसी को हम देशांतर रेखा बोलते हैं और देशांतर रेखा को ही देशांतर यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं। कभी कभी ये चेंज करके दे देता है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज मत होइए। तो यामोत्तर रेखा भी कहते हैं देशांतर रेखा को। तो एकदम ध्यान से सुनिए। आगे देखिए, बोल रहे हैं कि उनके बीच की दूरी देशांतर अंशों के मापा जाता है। तो इनको भी, अक्षांश को भी अंशों में मापा जाता है, देशांतर रेखा को भी अंशों में मापा जाता है। आगे देखिए, प्रत्येक अंश को मिनट में, प्रत्येक अंश होते हैं उनको मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त, ये कौन देशांतर रेखा, ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। तो इसको याद रखना दोस्तों। इसमें लिखा है कि जो देशांतर रेखा है यह अर्धवृत्त होते हैं तथा ध्रुवों की तरफ जब बढ़ते हैं, ध्रुव कौन से होते हैं, तो ये देखिए, ये जो नीचे है इसी को हम ध्रुव बोलते हैं। ये जो दोनों है इसको ही हम ध्रुव बोलते हैं और ये 0 डिग्री होता है, तो इसी को ध्रुव बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो देशांतर रेखा है जब ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर, जैसे मान लीजिए ध्रुवों की तरफ जब बढ़ता है तो वो ध्रुवों पर शून्य हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये जो ध्रुव है तो ये बढ़ते बढ़ते दोनों ध्रुवों पर शून्य रहता है। जैसे कि आप सबको पता है कि ध्रुवों पर 0 डिग्री रहता है। बस यही को बताया है इसमें। जहाँ पर देखिए, ध्रुवों पर शून्य हो जाता है जहाँ सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलते हैं, जहाँ सभी देशांतर यामोत्तर या देशांतर रेखाएं मिलते हैं। देखिए दोस्तों, इस मैप पर हम थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। देखिए, ये जो है ये इसी को ध्रुव बोलते हैं। ये जहाँ यहाँ पर जैसे है ऐसे ही यहाँ पर नीचे भी है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा होता, इसी को हम ध्रुव बोलते हैं और ये 0 डिग्री होता है। तो यही इसमें बताया गया है कि ये देखिए, जो देशांतर रेखा है यहीं पर जाकर मिले हैं, तो इसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसको ध्यान से आगे देखिए दोस्तों। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों में निश्चित किया जाए कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटेन राज की वेधशालाओं स्थित हैं, वे गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गुजरती हुई शुरू की जाती है। यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर भी कहा जाता है।
तो इसको भी याद रखना दोस्तों कि जो यामोत्तर या जो ये जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा को देखिए किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि अभी हम सब पढ़े कि इसी को हम देशांतर यामोत्तर भी बोलते हैं और प्रमुख यामोत्तर भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे थ्योरी पढ़ेंगे एकदम लाइन बाय लाइन, तभी जाकर आपको कुछ हो पाएगा। या तो फिर आप कोई भी एडिट करके अगर सिर्फ यही पीडीएफ पढ़ाएगा तो आप बस उन पॉइंट पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा चैप्टर ही है और इसीलिए हम उसमें चैप्टर को ही जो थोड़ा बहुत कहानियाँ से रिलेटेड जोड़कर आ रहा है उसको भी पढ़ा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी देशांतर रेखा को एक आप ये तो फिक्स है कि देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा को ही देशांतर यामोत्तर कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं। अगर कभी आपको प्रमुख आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको ध्यान से देना कि प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री होता है, इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है तथा यहाँ से कम 180 पूर्व और 180 पश्चिम में गणना करते हैं। तो जैसे देखिए दोस्तों, जैसे वो था जो अक्षांश था, तो अक्षांश तो ऐसे में बटे थे, तो इसको हम उत्तर कहते थे, इसको दक्षिण कहते थे। अर्थात इस उत्तर दक्षिण में विभक्त था। ये विषुवत रेखा इसको विभक्त किया था। और ये जो देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा को ऐसे खड़ी रेखा कहते हैं। तो अब ये खड़ी रेखा देखिए, वो उत्तर और दक्षिण में था और ये पूरब और पश्चिम में विभक्त है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा जो होता है 360 होता है सर्कल, ये 360 होता है। तो ऐसे विभक्त था। तो इसमें क्या था कि देखिए, अब इसको भी खींच देते हैं। ये हमारा विषुवत रेखा हो गया, ये देशांतर रेखा हो गया। तो देखिए, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। तो ये हमारा पूरा 360 हो गया। तो जैसे देखिए, विषुवत रेखा था, ये दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को बांटा था, तो 90-90 अंश में, 90-90 अंश में। और इसके बाद जब देशांतर रेखा आया हमारा, तो इसी देखिए 90 इधर है, 90 इधर है, 90 इधर है। अब दोनों मिलाकर कितना हो गए? 180 इधर, 180 इधर। तो अब 180 और ये क्या हो गया? पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो ये जो हमारा देशांतर रेखा है, तो जो ग्लोब है उसको 180 पूर्व और 180 पश्चिम, इन दो भागों में बांटता है। तो आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर वही लिखा गया है, पश्चिम तथा गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। वो क्या था? उत्तरी गोलार्ध। जब विषुवत रेखा था तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध था, और देशांतर रेखा जब खींचा जाता है तो ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्वी के लिए पू, जैसे इसके पहले जब अक्षांश पढ़ा रहे थे, अक्षांश रेखा तो बताए थे कि उत्तरी के लिए उ, दक्षिणी के लिए द, और पूर्वी के लिए पू, पश्चिमी के लिए प, ऐसे। तो इस संकेत माध्यम में, पूरा न लिख के इस संकेत के माध्यम से बताया गया। पश्चिमी के लिए प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाएं एवं देशांतर यामोत्तर के द्वारा बड़ी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम एक क्या है? हमारा जो असम है, अब असम कहाँ है, किस डिग्री पर है ग्लोब में या पृथ्वी पर हमारे? तो इसमें उदाहरण के लिए दिया गया है कि इस असम में ध्रुवीय 26 डिग्री उत्तर तथा अक्षांश में 90 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है। ये असम का एग्जैक्ट पता है। अब अगर यही नहीं पता रहेगा तो पता करना पड़ेगा, और जब पता करना पड़ेगा तभी इसी अक्षांश और देशांतर रेखा से हमारा टाइमिंग निकलता है। जो कहीं यहाँ पर 1 घंटे, आधे घंटे, ज़्यादा कम बेसी ऐसा होता है, यही अक्षांश और देशांतर रेखा से हमारा वहाँ पर टाइम होता है। और इसी देशांतर रेखा को ही यामोत्तर, प्रमुख देशांतर यामोत्तर या प्रमुख यामोत्तर, या तो फिर हम इसे ग्रीनविच भी बोलते हैं। आगे दिखाएंगे हम। आगे देखिए दोस्तों, तो देखिए एक कहानी है। तो इसमें देखिए
इसमें सिर्फ इस जो पेज है, इस पेज में सिर्फ इतना प्रमुख था कि इस देशांतर रेखा को हम प्रमुख यामोत्तर रेखा और देशांतर रेखा या देशांतर यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। और यह देशांतर रेखा ग्लोब को दो भागों में कौन कौन से भागों में, तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। देखिए दोस्तों, कभी भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा देशांतर रेखा है ये ग्लोब को किन दो भागों में विभक्त करता है, या जो हमारा विषुवत रेखा है यह ग्लोब को किन दो भागों में विभक्त करता है। तो इन दोनों को याद रखना दोस्तों। हमारा जो देशांतर रेखा है यह पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में ग्लोब को विभक्त करता है। अब जबकि विषुवत रेखा जो होता है यह हमारा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध इन दो भागों में इसको विभक्त करता है। तो इसको याद रखना, ए भी 0 डिग्री रहता है, ए भी 0 डिग्री रहता है। आगे देखिए दोस्तों, और इस चैप्टर में इस पेज में ज़्यादा कुछ नहीं था। अब आज कभी कभी पूछता है तो इसको याद रखना। तो ए 180 डिग्री इधर है और 180 डिग्री इधर है, क्योंकि ये पूरा 360 है तो 360 का आधा आधा करेंगे तो 180 होगा। आगे देखिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आप इस पॉइंट को देखिए, देशांतर और समय। अब देखिए समय कैसे निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि आप देखिए समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है पहले की, न सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारित का समय अच्छा साधन है। आगे देखिए कि स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाले परछाई से लगाया जाता था। ये पहले होता था कि जैसे सूर्य अगर ऊपर आ गया, एकदम सिर के ऊपर आ गया, तो हम सब जान जाते थे कि ये दोपहर क्या 12 बज गया है। तो ऐसे पहले परछाई से भी एग्जैक्ट या नहीं तो थोड़ा आधे घंटे इधर उधर, 10-20 मिनट इधर उधर ऐसे पता लगाया जा सकता था। तो इसके अब इस समय क्या होता है कि दोपहर में सबसे छोटी और एवं सूर्यास्त तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी, सूर्यास्त के समय जो परछाई बनती है व्यक्ति की वह सबसे लंबी बनती है, और सूर्य उदय के समय भी सबसे क्या बोलते हैं उसको, देखिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय दोनों क्या होती है, लंबी बनती है। जब सूर्योदय होता है और जब सूर्यास्त होता है तो दोनों जब परछाइयाँ बनती हैं तो वह छोटे आकार में, लंबे आकार में बनते हैं, बड़े बड़े। तो इससे दो समय हो जाता है कि जैसे अगर जब परछाइयाँ लंबे बन रही हैं तो जैसे पहले के लोग पता करते थे कि हाँ अभी या तो सूर्य ढल रहा है, देख सकते थे, या तो सूर्य उग रहा है। इसके बाद जब सर पर एकदम बीचों बीच आ जाती थे तो जान जाते थे अब एकदम मध्य हो गया है, एकदम दोपहर हो गया है। आगे देखिए ग्रीनविच पर स्थित यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों को दोपहर होगा, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। तो आगे देखिए, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, तो इसको हालांकि आप सबको पता होगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, पर याद रखना दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है वह घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी हमारा ऐसे ऐसे चलता है, घड़ी के विपरीत दिशा में, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। यहाँ पर देखिए एकदम सटीक पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि अगर इन बातों को नहीं ध्यान देंगे तो आप टाइम निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि अतः वे स्थान जो ग्रीनविच, अब ग्रीनविच किसे कहते हैं, जैसे कि अभी हम आपको कुछ समय पहले बताया कि इसी देशांतर रेखा को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, या देशांतर रेखा, या प्रमुख यामोत्तर रेखा, या देशांतर यामोत्तर रेखा कहते हैं। तो इन सभी बातों को कभी इधर उधर करके पूछे दोस्तों तो घबराना नहीं, एकदम ध्यान से दिमाग में बैठाए रखना कि इसी देशांतर रेखा को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो देखिए वो इसमें बोला जा रहा है कि अतः वे ग्रीनविच से पूर्व में, तो पूर्व किधर होता है हमारा, ये इधर पूर्व में,
पूर्व में उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर पूर्व की दिशा में, कैसे, ग्रीनविच रेखा से, एक ग्रीनविच रेखा से अगर पूर्व की दिशा में बढ़ेगा तो उसका समय क्या होगा, उसका समय आगे होगा। यहाँ पर लिखा गया उसका समय क्या होगा, आगे होगा, उसका समय आगे होगा। और यदि पश्चिम में तो उसका समय पीछे होगा अर्थात घटेगा। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ हम बता रहे हैं इसी को शॉर्टकट में। तो जैसे देखिए इसमें ये लिखा गया है, समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इसमें बताया गया है कि ये जो हमारा ये देशांतर रेखा है, ये इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो इसमें बताया गया कि इस ग्रीनविच रेखा से अगर कोई पूरब में जाएगा तो उसका जो समय होगा, जो टाइम होगा उसका, उस टाइम में उसको क्या होगा, बढ़ेगा मतलब आगे होगा ना। और यदि इसी ग्रीनविच रेखा से कोई अगर पश्चिम की तरफ आएगा तो उसके टाइम क्या होंगे, घटेंगे, उसके टाइम क्या होंगे, घटेंगे। तो इसको देखिए दोस्तों, इस ट्रिक से भी समझ सकते हैं कि जैसे देखिए हमारा जो ये दाहिना होता है, इधर दाहिने, पूरब दाहिने होते हैं। तो दाहिना क्या होता है, हम बहुत लोग दाहिने हाथ का यूज करते हैं, बहुत लोग एकदम कम से कम 100% में से कम 80% या तो फिर करीब 95% लोग हैं जो दाहिने ही हाथ का ही यूज करते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो बाएं हाथ का यूज करते हैं। और इससे ये भी बता सकते हैं या इससे ये भी आकलन कर सकते हैं कि जो हमारा दाहिना हाथ होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है ना। तो इससे ये पता चलता है कि जब मजबूत है तो अगर हम ग्रीनविच रेखा से दाहिनी की तरफ जाएंगे तो हमारा जो समय होगा उस समय में हमारी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी अर्थात बढ़ेगा। ये देखिए थोड़ा ट्रिक है कि हाँ, अगर हम दाहिने तरफ जाएंगे ग्रीनविच रेखा से तो बढ़ेगा, और बायां जो होता है थोड़ा कमजोर होता है। तो इससे अगर हम बाएं की तरफ आएंगे तो हमारा जो टाइम होगा वो थोड़ा कमजोर अर्थात कम होगा। बस इससे ऐसे याद रख सकते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। ये तो आप सबको पता है दोस्तों, अभी जैसे हमने बताया कि ये जो हमारी पृथ्वी है ये 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अब इसी 360 डिग्री को हम 90 करके हम बताए थे, तो इसको तो याद होगा आप सबको। आगे देखिए, अर्थात अब देखिए, अर्थात वह 1 घंटे में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो अब देखिए, अब 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में वह कितने डिग्री घूमती है, 15 डिग्री। तो इसको याद रखना कि वह 1 घंटे में पृथ्वी हमारी 15 डिग्री घूमती है। इसको याद रखना दोस्तों, क्योंकि अगर इसको नहीं याद रखेंगे तो आगे टाइम निकालने में आपको कठिनाई होगी। तो इसको याद रखना, 1 घंटे में 15 डिग्री। और आगे दिया गया है कि 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री। तो इसको भी याद रखिए कि 4 मिनट में 1 डिग्री, 1 डिग्री। और 15 डिग्री कितने मिनट में, तो 1 घंटे में, 1 घंटे में। तो इसको याद रखना दोस्तों कि जब हमारा पृथ्वी जो हमारी है ना, 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है, तो और 1 डिग्री कितने समय में घूमती है, तो 4 मिनट में। इसको याद रखना। आगे देखिए, इसी प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में समय, अब देखिए 15 डिग्री पूर्व मतलब याद रखना दोस्तों, पूर्व मतलब दाहिना, दाहिना मतलब बढ़ेगा, ऐसे याद रखना। तो अब देखिए पूर्व में तो 15 गुणे 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच समय से 1 घंटे आगे। तो अब जितने भी मान लीजिए ग्रीनविच समय में अगर 12 बजा है और यहाँ पर बताया गया कि 15 डिग्री पूर्व, तो अब 15 डिग्री बराबर 1 घंटे, 15 डिग्री बराबर 1 घंटे। अब 1 डिग्री बराबर तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है हमारा, 4 मिनट। तो यहाँ 15 डिग्री, तो हम इसको 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आया, 60, अर्थात 60 क्या हो गया, मिनट हो गया, ये 60 मिनट। तो हम 60 मिनट बराबर 1 घंटा लिखते हैं, तो हम इसको ऐड कर देंगे। तो मान लीजिए हमारा ग्रीनविच में 12 बजा है, तो हम जब इसको ऐड कर देंगे 1 घंटे तो हमारा 1 बज जाएगा। कितना बज जाएगा, 1।
1 बज जाएगा। तो इसको याद रखना। आगे देखिए, अभी इसी पर हम मान लीजिए अगर दिया है, उदाहरण दिया है, तो उसी उदाहरण को सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम सब अपने स्वयं के उदाहरण को सॉल्व करेंगे अभी इमेजिंग करके, बनाकर, ऐसे ही अपने मन से जैसे आकलन करके। तो आगे देखिए, इतना समझ में आया दोस्तों? यहाँ पर देखिए, तो अब 1 घंटे क्या हो गया, आगे हो गया, अर्थात वह दोपहर 1 बजा होगा, 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम पर ग्रीनविच समय 1 घंटे पीछे हो जाएगा। वही अगर पश्चिम अर्थात बाएं आएगा तो घट जाएगा, वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होगी। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस घड़ी में दिन के 12 बजे होंगे। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाई गया समय उस स्थान की स्थानीय समय होगा। आप देखेंगे कि दिए गए देशांतर या उत्तर पर सभी स्थानों का अस्थायी समय समान है। तो यहाँ तक वही दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें यही बताया गया कि जब दोपहर के 12 बजते हैं तो माना जाता है कि यह दोपहर हो गया है, अर्थात मध्य हो गया है, एकदम मध्य में आ गया है। 24 का आधा मध्य 12, तो ये मध्य में आ गया है। बस आगे देखिए, तो इसमें देखिए पॉइंट क्या थी इस पेज में, इस पेज को याद रखना दोस्तों, क्योंकि अब इसी पेज से आगे प्रश्न बनेगा। तो देखिए दोस्तों, इस पेज में सिर्फ यही इम्पोर्टेंट था कि जो हमारा ग्रीनविच रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है, और हमारी ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी हमारी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है ना। तो अब इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी पृथ्वी है ये 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है। 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो इसी 15 डिग्री 1 घंटे को हम मान लेंगे कि हमारा जो पृथ्वी है वो 1 डिग्री होती है, वह जो 1 डिग्री होती है वह 4 मिनट में घूमती है, वह 4 मिनट में घूमती है। तो बस इसी 2 बात को याद रखना दोस्तों कि हमारी पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है और 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है। और एक बात को और याद रखना कि अगर हमारी पृथ्वी या जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा से अगर कोई व्यक्ति अगर पूरब की तरफ अर्थात दाएं की तरफ जाता है तो वो जो उसका जो समय होता है उसमें बढ़ता है, अगर बाएं की तरफ अर्थात कमजोर की तरफ जाएगा तो घटता है। बस इन बातों को याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए कथनों में विचार कीजिए। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो इसको समझिए दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि विषुवत वृत्त मतलब ये इसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ स्थित सभी समांतर रेखा, इसको हम समांतर रेखा या पड़ी रेखा भी कहते हैं। समांतर रेखा वृत्त को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बताए थे कि इसी पड़ी रेखा को हम अक्षांश रेखाएं या समांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये बात हमारा पहला सही है। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा है सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है। जो सभी अक्षांश रेखाएं हैं इसका जो आकार है एक समान होता है। तो ये बात सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी हमने आप सबको बताया था उसमें कि देखिए ये विषुवत रेखा है, इसके ऊपर कर्क रेखा, इसके ऊपर नीचे मकर रेखा। तो कर्क रेखा मकर रेखा तो 23.5 पे थे, 23.5 पर थे, 23.5 और नीचे मकर रेखा भी 23.5। इसके बाद जो रेखा थी उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते थे, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते थे, इसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते थे। पर ये कितना हो गया था, ये 66.5 हो गया था। तो ये कैसे बराबर हुए? तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, अर्थात हमारा दूसरा गलत है और पहला सही है, और हमारा विकल्प हो जाएगा पहला। तो इसको याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, लिखा गया है उत्तरी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव वृत्त को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? अब देखिए दोस्तों, उसी बात को जो अभी हमने आपको समझाया, उसी बात को सिर्फ
किस तरह से आपको उलझाने का प्रयास किया गया है। तो देखिए जैसे बताए हम कि ये हमारा ऊपर जो हमारा उत्तरी और नीचे हमारा दक्षिणी है। तो इसमें दिया है कि ये जो उत्तरी ध्रुव है ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को, अब ये मान लीजिए हमारा ऐसे जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है, अब तो देखिए अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारी खड़ी रेखा हो गई। जब उत्तर और दक्षिण को जोड़ रहा है, उत्तर और दक्षिण को जोड़ रहा है तो हमारा क्या हो गया, तो देशांतर रेखा हो गया, देशांतर रेखा हो गया। अब देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त बोलते हैं? नहीं। अक्षांश रेखाएं बोलते हैं? नहीं। उत्तरी ध्रुव वृत्त अंटार्कटिका वृत्त बोलते हैं? नहीं। हम अभी जैसे हमने बताया आपको इसके एक आध दो नाम और, तो इसको हम बोलते हैं देशांतरी यामोत्तर रेखाएं, देशांतरी यामोत्तर रेखाएं। तो इसको ध्यान से दोस्तों देख लीजिए कैसे प्रश्न उलझाकर आपको बनाता है। तो इन बातों को एकदम गौर से पढ़िए दोस्तों, ये रटने वाली बात नहीं है, ये समझिए। आगे देखिए, पृथ्वी को अपने अक्ष में एक डिग्री घूमने में कितने समय लगता है। देखिए दोस्तों अभी जस्ट हमने बताया कि हमारी जो पृथ्वी है वह 15 डिग्री तो 1 घंटे में घूमती है, 1 घंटे में, और 1 डिग्री कितने, तो 4 मिनट में, 1 डिग्री 4 मिनट में। तो हमारा यहाँ विकल्प क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हमारा 4 मिनट में घूम लेती है पृथ्वी। आगे देखिए, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन कारक दिए गए हैं, देखिए ग्रीनविच से, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ग्रीनविच दिया है, पहले हम सब ग्रीनविच को देख लें। तो ये हमारा विषुवत वृत्त हो गया दोस्तों, देखिए ये हमारा ग्रीनविच हो गया। इसी ग्रीनविच को देखिए दोस्तों, अभी आप सब क्या पढ़े, देशांतर यामोत्तर, अभी जस्ट प्रश्न में, और देशांतर रेखा, बस ऐसे जाने, पर इसी को ही ग्रीनविच कहते हैं। इसको भी ध्यान से याद रखना। कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग को जो बस देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा है, समांतर, बस ऐसे रहता है, डीपली में नहीं जाते हैं कि ग्रीनविच को भी बोलते हैं। तो आगे देखिए बोल रहा है कि जो ग्रीनविच से पूर्व, अब हमारे इधर पूर्व मतलब दाहिना, कभी भी याद रखना है, पूर्व मतलब दाहिना, और उत्तर और दक्षिण ये तो कभी भी कोई भी भूलना ही नहीं है और कभी कोई भूलता भी नहीं है, क्योंकि जब भी होता है उत्तर दक्षिण एकदम, इसको हम प्रमुख बिंदु भी बोलते हैं, उत्तर दक्षिण को ही हम प्रमुख दिग बिंदु भी बोलते हैं। तो अब देखिए जब पूरब कभी बोले तो पूरब मतलब क्या होता है, दक्षिण मतलब बढ़ता है। तो देखिए पूरब से स्थान का समय, जब बोल रहे हैं कि जब ग्रीनविच से पूरब के स्थान का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम में ग्रीनविच समय से पीछे होता है। देखिए दोस्तों जैसे अभी हमने बताया कि जब पूर्व मतलब दाहिने में जाएगा तो बढ़ेगा, ये बात यहाँ सही है, और जब पश्चिम में जाएगा तो पीछे होगा अर्थात घटेगा, ये बात सही है। तो एकदम सही है दोस्तों, पहला वाला हमारा क्या कथन हमारा सही है। और ये किसके बारे में दिया है दोस्तों, देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कथन कारक में। तो ये किस विषय के बारे में दिया है, तो ग्रीनविच के विषय में दिया है, ग्रीनविच। तो इसको याद रखना, अगर यही ग्रीनविच के विषय में भी यहाँ देगा तब जाकर स्पष्ट व्याख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको याद रखना दोस्तों, बस इसी में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार स्पष्ट व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे मारे। तो देखिए पहला आप जान के या दूसरा ही कोई भी एक क्वेश्चन जान लीजिए कि एक किसके विषय में या किस टॉपिक के बारे में बात किया है। अब देखिए जैसे टॉपिक हो गया हम सबका ग्रीनविच के टॉपिक के बारे में ये बोला है और ये बात सही भी है। तो अगर ये कारण जो होगा, अगर कारण हमारा ग्रीनविच के विषय में ही होगा तब जाकर ये व्याख्या सही होगा, अन्यथा व्याख्या गलत होगा। बस इसी को याद रखना दोस्तों। तो आगे देखिए, तो यहाँ पर है कि कारण पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ तो एकदम पूरा मान लीजिए पूरा भूगोल ही बदल दिया। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि अभी हमने इसके पहले जस्ट आपको बताया कि जो पृथ्वी है हमारी, ये जो घड़ी होता है उसके विपरीत घूमती है, अर्थात ये पश्चिम से
पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, न कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। तो अब देखिए, अब हम क्या कहेंगे कि हमारा पहला सही है और दूसरा गलत है। अब देखिए कहाँ पर है कथन, कथन मतलब पहला, कथन मतलब पहला, तो कथन हमारा सही है, कारण गलत है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे सॉल्व किया जाता है एक कथन और कारक वाला, कभी भी इसमें कन्फ्यूजन मत होना। तो अभी इसमें तो मान लीजिए स्पष्ट व्याख्या वगैरह नहीं दिया, अगर आगे मिलेगा तो हम बताएंगे आपको कैसे पहचानना है। तो आगे देखिए दोस्तों, देखिए देशांतरी यामोत्तर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, पहले हम इसको आपको मैप बना दे रहे हैं तुरंत कि देशांतरी यामोत्तर किसे कहते हैं। इसको हम देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। अब बोल रहा है कि देशांतरी यामोत्तर के संदर्भ में, अब इसी के संदर्भ में, इसी के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। अब देखिए वो सही है कि गलत है। तो देखिए, देशांतरी यामोत्तर अर्धवृत्त होते हैं। अभी जस्ट हमने इसके पहले बताया दोस्तों कि ये जो देशांतरी यामोत्तर होते हैं यह अर्धवृत्त होते हैं। तो ये बात सही है। दूसरा है, इसके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है, ध्रुवों पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो ये बात भी दोस्तों सही है। जैसे कि अभी हमने बताया कि ये जब हो गया, ये हमारा देशांतर यामोत्तर रेखा हो गया, तो ये ध्रुवों पर बढ़ती बढ़ती घट जाती है और लास्ट में आते आते ध्रुवों पर ये 0 डिग्री हो जाती हैं। तो हमारा दूसरा भी सही है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा क्या, देशांतरी यामोत्तर की लंबाई एक समान होती है, देशांतरी यामोत्तर की लंबाई एक समान होती है। तो ये बात भी दोस्तों ये सही है, देशांतरी यामोत्तर की लंबाई एक समान होती है। तो ये हमारा उपयोग सभी हो जाएगा, हमारा उपयोग सभी हो जाएगा। तो इससे एक पता चलता है कि जो हमारा देशांतरी यामोत्तर रेखा है, अर्थात ये जो रेखा है, तो ये रेखा तो सही है, हमारा क्या है, सेम है, बट ये जो बड़ी रेखा है ये हमारा सेम नहीं होता है। तो इसको आप याद रखना। आगे देखिए, यदि कोई स्थान ग्रीनविच, देखिए ग्रीनविच मतलब वही देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है। अब देखिए, इसको एक प्रश्न है दोस्तों, अभी हम, अगर आपको याद रहेगा तो हम इसको हल कराएंगे। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि यदि कोई ग्रीनविच हो गया, ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में, ये 20 डिग्री ये हमारा पूरब है, यहाँ पूर्व में, मान लीजिए ये पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितने अंतर है। मान लीजिए ग्रीनविच में, यहाँ पर मान लीजिए ग्रीनविच में ये यहाँ पर क्या है, ये ग्रीनविच में मान लीजिए 12 बज रहा है, तो इस बोल रहा है कि इसमें कितना अंतर है, इसमें कितना अंतर है। तो देखिए दोस्तों, बस हम अंतर निकालना है, तो हम अंतर तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा ये 20 डिग्री है, कितना है 20 डिग्री, तो जैसे हम सबको पता है, अभी हम बताएं जस्ट कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटे, 15 डिग्री बराबर 1 घंटे, 1 घंटे बराबर हम 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं। तो हमारा 60 मिनट हो गया। अब बचा इसमें कितना, 5 डिग्री। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो इसको हम 15 डिग्री बराबर 1 घंटे अर्थात 60 मिनट लिख दिए, और 5 डिग्री बराबर 5 गुणे 4, 5 20 मिनट, कितना हो गया, 20 मिनट हो गया। अब हमारा 60 और 20 कितना हो गया, तो हमारा 1 घंटे, 60 को हम 1 घंटे लिख दिए और 20 मिनट को 20 मिनट, हमारा कितना हो गया, 1 घंटे 20 मिनट, कितना हो गया, 1 घंटे 20 मिनट। आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए, यही पूछ रहा है कि इन दोनों में कितना अंतर है। तो 20 डिग्री है, सिर्फ 20 डिग्री दिया, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटे, 1 घंटे को हम 60 मिनट अर्थात 1 घंटे लिख दिए। और अब बचा 5 डिग्री, हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 4 से हम गुणा करके 5 20 मिनट निकाल लिए, और इसी को हम जोड़ दिए, हमारा आ गया 1 घंटे 20 मिनट। आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। अब कुछ नीचे कथन दिए गए हैं, उसमें सत्य है कौन सा है, यही देखना है। देखिए, प्रमुख यामोत्तर रेखा, अब देखिए दोस्तों हर जगह बदल के देता है,
तो अभी ग्रीनविच देख रहे थे। अब यहाँ प्रमुख यामोत्तर, प्रमुख यामोत्तर, अब यहाँ पर देखिए प्रमुख दे दिया, देशांतर नहीं दिया, प्रमुख दे दिया। तो अगर आप ध्यान नहीं दिए रहेंगे तो यही होगा आप सबको, और थोड़ा भी अगर वहाँ पर कंफ्यूज हुए तो आप गलत बस टिक करके चले आएंगे। तो देखिए ये इसी देशांतर को ही प्रमुख यामोत्तर बोल रहा है। तो इसमें बताया गया कि प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। तो एक तो आपको एकदम सीधा दिख रहा है दोस्तों कि हमारा पूर्वी गोलार्ध हुआ, एक पश्चिमी गोलार्ध हुआ, तो ये 180 हुआ, 180 हुआ, 180 इधर हुआ, तो ये एकदम सही है, हमारा पहला सही है। दूसरा है 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो ये दोस्तों ये बात गलत है, ये बात गलत है। तो हमारा कितना हो जाएगा, बस एक हमारा सही है। तो आगे देखिए दोस्तों, अब उस पेज से संबंधित जितना प्रश्न था दोस्तों अब हमने ख़त्म कर दिया। अब आगे देखिए उसके आगे, और फिर इस पेज को पढ़ने के बाद आज हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब बोल रहे हैं ये उदाहरण के लिए ये सब उदाहरण दिया है दोस्तों, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि वही जैसे कैसे निकाला जाता है। जैसे अभी हमने आपको निकाल कर बताया कि 20 डिग्री था तो कितने डिग्री का अंतर था, ऐसे ये सब उदाहरण दिया है दोस्तों। तो आपको आशा है कि आप सबको निकालने आ गया होगा टाइम, अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना दोस्तों कि जब ग्रीनविच रेखा से दाहिने की तरफ अर्थात पूर्व की तरफ जाती है समय बढ़ता है, और पश्चिम की तरफ जाती है तो समय घटता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है और 15 डिग्री बराबर 1 घंटे होता है। बस इतना याद रखना दोस्तों, फिर उसके बाद देखिए आप एकदम कितने अच्छे से निकालेंगे। इसमें देखिए, इसमें लिखा है, इसमें सिर्फ एक पॉइंट है कि 82.5 डिग्री पूर्व को हम मानक समय यामोत्तर माना जाता है। तो देखिए बस इतना दोस्तों कि 82.5 डिग्री पूर्व को हम यामोत्तर मानते हैं। आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक कहानी है, इस कहानी में बस यह बताया गया है कोई देश का नाम या भोपाल वगैरह या कहीं पर भी इस देश या कोई भी विदेश का जो टाइमिंग होता है उसके निकालने के लिए प्रयत्न किया गया है। तो जैसे कि अभी हम बता दिए, तो इसमें टाइम वेस्ट न करते हुए, क्योंकि इससे एक प्रश्न आता है और इसमें से जो हम जितना बताएं बस ऐसे अगर आपको याद रहेगा तो वो पक्का निकाल ले जाएंगे। और आगे देखिए इसमें लिखा गया है कि भारत ग्रीनविच, जो भारत है ये जो हमारा ग्रीनविच है, इस ग्रीनविच से 82.5 डिग्री, कितने 82.5 डिग्री पूर्व में, 82.5 डिग्री पूर्व में, 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच रेखा से, ये जो हमारा ग्रीनविच रेखा है इससे 5.5 घंटे आगे है। हमारे ये जो ग्रीनविच रेखा है, इस ग्रीनविच रेखा से हमारा जैसे अभी हम बताएं 15 डिग्री मतलब 1 घंटे 20 मिनट आगे था। तो यहाँ हमारा जो भारत है, भारत हमारा एक ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। तो इसको याद रखना दोस्तों, हमारा जो भारत है यह ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, और यह ग्रीन कहाँ पर स्थित है, तो 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, 82.5 डिग्री ईस्ट अर्थात पूर्व में स्थित है। अब इसमें बताया गया है कि अगर जब वहाँ पर मान लीजिए सपोज ये जो ग्रीनविच रेखा ये लंदन के है, तो ये जो लंदन या जो मान लीजिए अगर कोई लंदन है तो वहाँ पर अगर 2 बज रहा है तो यहाँ के 7 बजे होंगे, भारत के 7 बजे होंगे, बस यही। तो आगे देखिए दोस्तों, हालांकि आप सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए ये सब इसी प्रश्न से संबंधित है। इसके अलावा भी हम प्रश्न को सेट किए हैं। तो जैसे देखिए पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो जैसे हम बताए थे यह पृथ्वी हमारा एकदम गोला नहीं है, थोड़ा सा अंडाकार है। आगे देखिए ग्लोब क्या है, तो हम बताए थे पृथ्वी का एक वास्तविक रूप है। इसको याद रखना दोस्तों, कभी भी कंफ्यूज कर देता है। हम आपको बताए थे ऐसे पूरा लाइनियाँ उठाकर रख देगा और बोलेगा एक
सही है कि गलत है। तो याद रखना, जैसे कि हम सब पढ़े कि ये ग्लोब हमारा क्या है, वास्तविक है। तो आगे देखिए, कर्क रेखा अक्षांश रेखा माना जाता है। जो कर्क रेखा है, जब तक जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा ऐसे बड़ी रेखा है तो इसको अक्षांश मानेंगे, ये बात सही है। पृथ्वी के तीन तीन ताप कटिबंध कौन से हैं? तो जैसे हम बताए थे दोस्तों, इसको हम यहाँ पे फिर से समझा दे रहे हैं कि देखिए, तो जैसे हम बताए थे, ये हमारा विषुवत रेखा हो गया, इसके नीचे मकर रेखा, इसके कर्क रेखा। अब इसके बीच में जो था, इसमें ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब इसके बाद वाली जो रेखा थी, उसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इन दोनों के बीच में शीतोष्ण था, मतलब थोड़ा ठंडी थोड़ा गर्मी, और एक ध्रुवों पर हमारा शीत कटिबंध था, अर्थात हमेशा शीत ही रहता था। तो हालांकि अच्छा से समझ में आया होगा दोस्तों आपको। यहाँ देखिए, अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या है। हम बताए थे कि अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं। देखिए, अक्षांश रेखा को हम पड़ी रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा को हम पड़ी रेखा कहते हैं, और देशांतर रेखा को हम खड़ी रेखा कहते हैं। अर्थात इसी को हम देशांतर यामोत्तर रेखा या प्रमुख यामोत्तर रेखा और ग्रीनविच भी बोलते हैं, और इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं या पड़ी रेखा भी बोलते हैं। देखिए आगे क्या है कि उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंधीय में क्यों पड़ता है। जैसे कि बताए थे कि वहाँ जो सूर्य का प्रकाश होता है एकदम सीधा पड़ता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा होता है। आगे देखिए, इसमें समय निकालने के लिए दिया गया है दोस्तों, तो ये समय आप निकाल सकते हैं अच्छे से। आगे देखिए, अब देखिए हमारा प्रश्न आ गया है, भारत में मानक समय एवं ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है। अभी जस्ट हमने आपको बताया दोस्तों कि ये जो हमारा ग्रीनविच है और ये हमारा जो भारत है, ये हमारे भारत में 5.5 घंटा क्या है, आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ये ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आगे देखिए दोस्तों, भारत के किस यामोत्तर या देशांतर रेखा को भारत का अस्थायी समय माना जाता है। तो अभी जस्ट हमने बताया दोस्तों, तो ये जो हमारा 82.5 डिग्री पूर्व, तो पूरब को भी याद रखना दोस्तों। पश्चिम ये पूरब तो है पर 21.5 है, ये 23 है, तो ये गलत हो गया, हमारा 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। आगे देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आज हमारा चैप्टर ये दूसरा खत्म हो गया। तो देखिए और कुछ प्रश्न है, हम सब इसको कर लें। प्रमुख यामोत्तर का मान होता है, जो प्रमुख यामोत्तर होते हैं वह 0 डिग्री होते हैं, वह 0 डिग्री होते हैं, इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। तो देखिए, प्रमुख यामोत्तर हो या प्रमुख विषुवत रेखा भी हो, तो इसको हम भी 0 डिग्री कहते हैं, इसको याद रखना। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाए जाते हैं। तो शीत कटिबंध जो होते हैं, तो जैसे हम बताए थे, ये शीत है तो ये विषुवत रेखा के ही नज़दीक पाए जाते हैं। तो विषुवत वृत्त के नज़दीक पाए जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, देशांतरों की कुल कितनी संख्या है। देशांतरों की कुल कितनी संख्या है। तो देखिए दोस्तों, ये था 180 मतलब 360। आगे देखिए, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। दक्षिण ध्रुव वृत्त कहाँ पर स्थित रहेगा बताइए। दक्षिण ध्रुव वृत्त तो नीचे दक्षिण में, अर्थात ये दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा। ये नीचे को दक्षिणी, ऊपर को उत्तरी गोलार्ध, नीचे को दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध मतलब ऊपर। तो इन सब को देखिए दोस्तों, ये सब ज़्यादा होता नहीं है। बस आगे देखिए, यहाँ पर है कि भाग चिन्हित करे, जैसे कि दिखाया गया है कि ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, वही जो इसके पहले हम बता दिए, इन्हीं सबको यहाँ मैप के माध्यम से बताया गया कि ये देखिए उत्तर दक्षिण, ये पूर्व पश्चिम, और ये कर्क रेखा और मकर रेखा बताया गया 23.5 डिग्री पर है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। और आगे देखिए, किन किन बिंदुओं को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न हम बता दे रहे हैं, एक प्रश्न को आप कमेंट में करके बताइए, और अच्छे से एकदम ध्यान से पढ़े होंगे, तो आशा है कि आप सब कमेंट में बताएंगे और अच्छे से पढ़े होंगे तब। किन किन बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। तो किन किन बिंदु को, तो जैसे कि हमने बताया कि जो हमारा उत्तर और दक्षिण होता है, इसी को हम आधार दिग बिंदु अर्थात आधार संदर्भ बिंदु कहते हैं। तो हमारा उत्तर और दक्षिण, तो कहाँ है हमारा उत्तर एवं दक्षिण दोनों ध्रुवों को आधार दिग बिंदु कहते हैं। तो आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा, और इस प्रश्न का उत्तर आप सब कमेंट में दीजिए। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो इसका आप उत्तर दीजिए।
तो आशा है कि आप सबको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे ही पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य मित्रों को भेजिए, ताकि वो भी जो नोट्स होता है, जो सब लोग बेवकूफ़ बनाकर ऐसे जैसे हम यह पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, इसी पीडीएफ को अपने लोगो वगैरह वाटर मार्क वगैरह लगाकर आप सबको भेजते हैं, और आप सब बेवकूफ़ बनकर उन सबको खरीदते हैं। इससे अच्छा है दोस्तों, इस पीडीएफ को हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से लिंक रहता है, उससे जुड़कर इस पीडीएफ को डायरेक्ट हम तुरंत वीडियो पोस्ट करने के बाद तुरंत भेज देते हैं। वहाँ से जुड़कर अगर समझ में आया होगा ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद आप 10-20 मिनट का टाइम निकाल कर पढ़ लीजिए, और हर पेज से संबंधित प्रश्न जो है ये प्रश्न और पेज सहित भेजते हैं। ये नहीं कि हम प्रश्न को काट कर भेजते हैं पेज। तो देखिए दोस्तों, एकदम अच्छे से एकदम लाइन बाय लाइन पढ़िए। अब वो वन लाइन जो होता है वो वाला समय गया, अब कभी भी वन लाइनर नहीं पूछेगा। अब जब भी पूछेगा ऐसे तो पूरा थ्योरी उठाकर रख देगा, और पूरा एनसीईआरटी पर होगा, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही होगा। तो आप किसी के ट्रिक वगैरह या तो फिर टैग वगैरह से ही मत उसमें रहिए। अब टाइम है, आप एकदम लाइन बाय लाइन पढ़िए और एक बार में ही इसको क्लियर करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले चैप्टर के अगले वीडियो में।